कुछ समय से मेरे साथ साथ आप भी महसूस कर रहे होंगे कि पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इन बच्चों के कैरियर के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये कितनी मेहनत करते हैं, यहां तक पहुंचने में किस किस मानसिकता के बुरे दौर से गुजरकर यहां पहुंचते हैं। मैं बात कर रहा हूं ये पेपर लीक मामलों की। बहुत दिनों से यही सब चला आ रहा है, कभी किसी का पेपर लीक हो गया, कभी किसी का हो गया, कभी रेलवे का हो गया, कभी नीट का हो गया, कभी वन विभाग का हो गया, कभी पटवारी का हो गया, कभी शिक्षकों का हो गया। क्यों ये खिलवाड़ करने पर तुले हुए हो? इसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकारों की। वो क्या कर रही है, ये कैसे हो जाने देती हैं? फिलहाल आज बात करेंगे राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले पर। अब यह मामला एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। अभी 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी हुई। भर्ती परीक्षा रद्द होने की संभावना बढ़ गई है। पुलिस की जांच के आधार पर भर्ती रद्द करने की सिफारिश राज्य सरकार को भेज दी गई है। यह निर्णय अब राज्य सरकार के हाथ में है। वह भर्ती को जारी रखेगी या फिर इसे रद्द करेगी। रद्द होती है तब उन मासूमों के सपनों का क्या होगा? उसकी भरपाई कोई सरकार करेगी क्या? और नहीं होती है तो जो गलत तरीके से बैक डोर से अंदर घुसे हैं उनका क्या? उन्होंने भी तो किसी पढ़ने वाले बच्चे का हक मारा होगा। इस पूरे मामले की शुरुआत फरवरी में हुई थी, जब विशेष ऑपरेशन ग्रुप, जिसे एसओजी कहा जाता है, ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक की शिकायत दर्ज की थी। जांच के दौरान पुलिस ने 2 गिरोहों की पहचान की जिन्होंने इस पेपर लीक में शामिल हुए थे। इन गिरोहों से जुड़े लोगों ने परीक्षा देने वाले 37 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया। अभी हाल ही में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम काइका के बेटे और बेटी सहित 5 और ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। अब यहां एक बात देखिए कि रामू राम काइका ही कौन थे? ये उसी नियुक्ति में एक सदस्य थे। राम 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 ऐसों को सदस्य बनाया जाता है, ऐसों को जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम परीक्षाएं कराओ, तुम रिजल्ट तैयार करो, है? और उसमें उसने अपनी बेटे को, अपनी बेटी को रख लिया। मतलब बेटा और बेटी के चक्कर में पेपर लीक। वाह, तभी तो आज बेटा बेटी सब इंस्पेक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन तुम जरूर जेल पहुंच गए। फिलहाल ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों में से कई ने परीक्षा में नकल करने की कोशिश की थी और यह स्पष्ट भी हो गया है कि पेपर लीक की प्रक्रिया काफी संगठित थी। एसओजी के एडीजी विजय कुमार सिंह ने भर्ती को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से परीक्षा केंद्र से पेपर लीक किया गया और यह सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों तक पहुंच गया। राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग चल रही है, जो कि 2 महीने में पूरी हो जाएगी। इसके बाद उनकी फील्ड ट्रेनिंग शुरू होगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। यदि भर्ती रद्द की जाती है तो यह उन युवाओं के लिए एक बड़ा झटका होगा जिन्होंने बिना नकल के मेहनत की है और थानेदार का सपना देखा है। सरकार के सामने यह भी चुनौती है कि अगर भर्ती रद्द होती है तो क्या ये युवा कोर्ट का सहारा लेंगे? ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर नकल के बिना परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें भी नुकसान ना हो। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गिरफ्तार किए गए ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। क्यों?
इससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाएगी या फिर इसे नजरअंदाज कर देगी। इस पूरे प्रकरण में राजस्थान में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। क्या यह एक घटना मात्र है या फिर एक बड़ी समस्या? क्या सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? लेकिन यह एक दो दिन की बात नहीं है, कई साल से कईयों बार, साल में दो दो तीन तीन बार यह सब सुनने देखने को मिल रहा है। पेपर लीक, बच्चों का कैरियर अधर में। सरकार की जनता और खासकर उन युवाओं की नजरें अब इस मामले पर टिकी हुई हैं कि जो पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, वे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी या फिर यह सब कुछ समय के साथ भुला दिया जाएगा, जैसा हमारे यहाँ होता रहा है। चंद दिनों का, चंद महीनों का हो हल्ला होता है, इसके बाद सब शांत हो जाता है और वो युवा जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हैं, थक हार करके बैठ जाते हैं, अपनी किस्मत का रोना हीरो पाते हैं। फिलहाल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का यह मामला न केवल एक परीक्षा के रद्द होने का सवाल है, बल्कि यह एक व्यापक मुद्दा है जो राज्य की पुलिस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है। अब देखना यह है राज्य सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है। क्या कोई ठोस कदम उठेगा या फिर इन बच्चों को इनकी किस्मत के साथ सरकार छोड़ देगी।